Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. चलो स्टार्ट करते हैं।
चलो हम लोगों ने क्या कहते हैं पिछले क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना? Yes, sir. ओके, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने एनसीईआरटी और मॉड्यूल पढ़े? हाँ बोलो। सर। ओके, सब लोग देखो बच्चे, एनसीईआरटी और मॉड्यूल को पढ़ा करो, ठीक है, और उसके क्वेश्चन करा करो, ठीक है। कल होगा तो हम लोग एक डाउट क्लास रखते हैं इवनिंग में, क्या बोलते हो? हाँ उसमें सर। जेई वाले का अलग टाइमिंग और नीट वाले का अलग टाइमिंग, हाँ सर। और उसमें मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे। हाँ सर। सर फिर सुबह भी क्लास होंगी ना? हाँ, सुबह तो क्लास होगी ना, सुबह क्लास होगी, इवनिंग में डाउट क्लास। ठीक है, सही है ना? एक दिन के लिए, ये नहीं कि डेली। इसलिए मैं कल बोला, क्योंकि कल इसलिए बोला क्योंकि आज आप लोग क्या करोगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर लोगे, मतलब वो उससे क्वेश्चन है, सॉरी, मॉड्यूल के, ठीक है। जिससे क्या होगा कि कल हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, तो वन वन क्वेश्चन आप लोग को बोलता जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कौन कौन डाउट है बोलो, तो आप बताओगे तो उसको हम, जो डाउट होगा उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, कम से कम 50 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लोगे, कम से कम 50 तक में तो शायद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक अभी जहां तक पढ़ा है वहां तक 50 क्वेश्चन हो जाएगा ना? हाँ सर, उससे ज्यादा ही होते हैं। उससे ज्यादा ही ना? तो टोटल कितने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन है? सर 100 से ऊपर है, बहुत है। तब भी एक बार चेक करो तो। 1 मिनट सर। हाँ, सर जेई और मॉड्यूल में नीट या दोनों एनसीईआरटी स्टूडेंट। में? मॉड्यूल 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 एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं करना है। सर 175 है। अच्छा, टोटल 175 है। हाँ। जेई में ना कि नीट में? नहीं सर, नीट में। ओके, जेई वाले, इन्हीं जेई कोई स्टूडेंट बोलो, जेई वाले। सर 76। अच्छा, जेई में तो कम ही है। हाँ, कम दिख रहा है फर्स्ट वाला एक्सरसाइज में सर। नहीं नहीं, उसके बाद बोला देखो तो। सर 48 क्वेश्चन है दूसरे एक्सरसाइज में। हाँ सर, है 100 के ऊपर है। 100 से ऊपर है? हाँ सर, तीन चार एक्सरसाइज। नहीं, टोटल 3-4 है ना? हाँ। कम से कम हमको 2 एक्सरसाइज डिस्कशन करना है, ठीक है। ओके। चलो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, यानी जेई वाले का देखना पड़ेगा कहाँ तक। आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में जो जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नीट वाले में थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है, उसको भी डिस्कशन कर लेंगे। सर नीट में 2 ही एक्सरसाइज है। हाँ, इसलिए तो आप लोग नीटो के बच्चे एक्सरसाइज 1 में 50 क्वेश्चन तक कम से कम कर लोगे। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।
तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर रहे थे ना। हाँ सर। तो हाँ सर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए थे कल आपने। नहीं, वो तो मैंने बताया था ना। हाँ सर, आप लोगों आपने ने वो क्या? डायग्राम दिया था हाँ और हाँ। वो 6 डिफरेंट सीरीज का दिया था कि हाँ 6 उसको डिफरेंट सीरीज होती है। मैंने उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले का पहले स्पेक्ट्रम मैंने समझाया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है हाँ बच्चे? सर। कि जब हम किसी कोई भी फोटोन है या कोई भी एनर्जी है या लाइट है, एनीथिंग, कोई रेडिएशन हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, है ना। तो उसके कौन कौन से वेवलेंथ है, सारे वेवलेंथ को किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, चाहे वो प्रिज्म हो या एनीथिंग, ठीक है, उसको हम क्या किए, स्क्रीन पे ड्रॉ किए, स्क्रीन पे ड्रॉ किए, उसी को क्या बोले हम, स्पेक्ट्रम, है ना। उसी को हम लोग क्या बोले, स्पेक्ट्रम। यही बोला ना। स्पेक्ट्रम को दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन? अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर। दो है, एक बेस्ड ऑन नेचर, एक बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन, है ना। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, दूसरा इधर क्या था, बेस्ड ऑन नेचर, यही लिखा था ना। यस सर। तो इधर जो बेस्ड ऑन ओरिजिन था, ओरिजिन वाले में हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एडजॉर्प्शन एंड इमिशन। एमिशन। इमिशन की भी दो भाग थे। है ना, एडजॉर्प्शन एंड इमिशन। तो इमिशन वाले का भी लाइन एंड बैंड। नहीं, वो डिसकंटिन्यूअस। वही वो डिसकंटिन्यूस का है। जहां अगर कोई रेडिएशन इमिट कर रहा है तो वो उसके लिए क्या हो गया, इमिशन स्पेक्ट्रम। उसका जो स्पेक्ट्रम हम देखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल में सनलाइट, ये सब क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम, यही है ना। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो क्या करे, रेडिएशन को या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका जो वेवलेंथ ड्रॉ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, है ना। तो इमिशन एब्जॉर्प्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। इमिशन नाम से पता चल रहा है कि जो इमिट कर रहा होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो एब्जॉर्ब क्या कर रहा करेगा, और जैसे अगर सन क्या है, सनलाइट, ये सब क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम। और हमारा बॉडी, ठीक है, अर्थ, ये सब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। हाँ बोलो। सर मॉड्यूल में देखे हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स है, लाइन और बैंड। हाँ, आप देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम है, अब ऊपर इमिट कर रहा है तो वो तीन तरह का होगा। कौन कौन, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के भी दो तरह के हाँ, लाइन एंड है या Line नहीं, लाइन एंड बैंड, बैंड। है ना। और सेम इसी प्रकार एब्जॉर्प्शन के भी होंगे, वो भी तो कंटिन्यूअस हो सकता है, हाँ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। sir. और डिसकंटिन्यूअस में भी दो तरह से हो सकते हैं, लाइन और बैंड हो सकते हैं, है ना। तो दोनों का हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन हम डिवाइड किया। ओरिजिन में एक क्या होगा कि कहां से इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ये क्या कहलाए, ओरिजिन। अब वो जो लाइट इमिट किया, अब उसके हम नेचर के अनुसार से डिवाइड करें। नेचर मतलब क्या है, तो उसके बारे में गुण, उसका क्या गुण के अनुसार से, है ना। तो नेचर के अनुसार से अगर हम डिवाइड करें तो हो सकता है कि वो लाइन स्पेक्ट्रम हो या बैंड स्पेक्ट्रम हो, है या नहीं। लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है और बैंड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है ना। तो लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम, तो लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बात किए। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू नेचर, इसको कितने भागों में,
दो भागों में डिवाइड किए, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, यही बोला था ना। तो कंटिन्यूअस जैसे क्या है कि अगर किसी का वेवलेंथ क्या है, कंटिन्यूअस है, स्टार्टिंग से लास्ट तक में कोई भी एक भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जैसे हम लोग व्हाइट रे को इस प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर में और क्या होता है, डिवाइड होते हैं, है ना। ऑल 7 कलर को हम देखते हैं स्टार्टिंग टू लास्ट, वो क्या होता है, एक कंटिन्यूअस वेवलेंथ आती है, कोई उसके बीच स्केप नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, है ना। दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस क्या हो सकता है, इमिशन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है या नहीं। जैसे वो व्हाइट लाइट को हमने कहीं से नहीं आ रहा है या सन से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसको हम प्रिज्म के थ्रू पास किए, तो वहां जहां से व्हाइट लाइट निकल रहा है उसको हम क्या बोले, प्रिज्म, है ना। जो इमिशन क्या कहलाएगा, वहां से इमिशन। अगर उसी को कोई हमारा कोई बॉडी है या ब्लैक बॉडी है, वो क्या करेगा, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारा बॉडी हो सकता है कुछ इमिट कर दे, लेकिन ब्लैक बॉडी क्या करेगा, सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में क्या हुआ कि एक भी अगर वेवलेंथ क्या हो, मिसिंग हो, तो वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस में हो सकता है कि कुछ दूर तक कंटिन्यूअस, फिर डिसकंटिन्यूअस, फिर कंटिन्यूअस, फिर डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक से ज्यादा वेवलेंथ एक साथ कंटिन्यूअस हो, फिर अगेन डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, इस तरह से हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। यानी क्या होगा, बैंड उसमें बनेगा। और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ओनली वन वेवलेंथ के बाद क्या हो, डिसकंटिन्यूअस, वन वेवलेंथ के बाद क्या हो, डिसकंटिन्यूअस, वन वेवलेंथ के बाद क्या हो, डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे वेवलेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस वेवलेंथ। सर। हाँ बोलो। सर बैंड और लाइन का एक एग्जांपल बताओ। बैंड और लाइन, एग्जांपल बताओ लाइन का। हाँ वही आप बताता हूँ। देखो हमारा ये शर्ट आपको ग्रीन दिख रहा है ना, या सपोज ये क्या हो रहा है, अगर हम यहीं पे कोई ब्लू कलर अगर हमने लगाया तो क्या हुआ कि लाइट क्या हुआ, व्हाइट लाइट इस पे इमिट किया ना, और उसने उसने कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर दिया आपको, ब्लू कलर। बाकी कलर को क्या किया, उस बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, तभी आपको क्या दिखता है, ब्लू दिखता है ना। बोलो। तो अब इस 7 में से ब्लू कलर क्या हो गया, गायब हो गए, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। 7 में से ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो 6 कलर ही एब्जॉर्ब हुआ ना। यस सर। बोलो बोलो। तो ये हाँ वाला जो कलर का जो गैप आया यहाँ से यहाँ, ठीक है, क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। यस। समझ में आया। तो यहाँ यह क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस। एंड डिसकंटिन्यूअस में कौन सा, बैंड स्पेक्ट्रम, क्योंकि एक केवल ब्लू कलर वाला वेवलेंथ क्या हो गया, पूरा का पूरा गायब हुआ, बाकी तो वेवलेंथ है। समझ गया ना। यस सर। तो ये चीजें क्या है कि उसके अनुसार से हम लोग देखते हैं। तो मेन हम लोग को जो पढ़ना है वो है लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, इमिट करेगा, है ना। और वन स्पेक्ट्रम के बाद
ठीक है, वन वेवलेंथ के बाद क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ओनली वन वेवलेंथ आएगा, देन आफ्टर डिसकंटिन्यूअस अगेन वन वेवलेंथ, फिर डिसकंटिन्यूअस अगेन वन वेवलेंथ, फिर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। यानी केवल वन वन वेवलेंथ करके आएगा तो उसको क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब लाइन स्पेक्ट्रम में जो है मेन हम लोग को जो पढ़ना है कौन सा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम है बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, उसमें देखो इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, इमेज हाइड्रोजन इमिट कर रहा इमेट कर रहा है ना। कल क्योंकि कल हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, है ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब लगाए थे, डिस्चार्ज ट्यूब में जब करंट पास किए थे तो यहाँ से क्या हुआ था, लाइट इमिट हुआ था, उसको हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू क्या किए थे, इसको डिवाइड पास किए थे अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग में। तो इसमें इमेज क्या हुआ था, 6 सीरीज मिला था, कितने सीरीज, 6 सीरीज इससे निकलता है। ठीक है, 6 सीरीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम निकलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को उस 6 सीरीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या करना है, बात करना है। ठीक है, यहां तक बताओ, किसी को दिक्कत है तो बोलो, एनीवन, बोलो बच्चे, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो पहले। तो मिटा रहा हूं मैं, हम लोग लाइन हाइड्रोजन का ऑल सीरीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो क्या हुआ कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले किसने, पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ठीक है, सब लोग इसको ड्रॉ कर लोगे पूरे उस पेज पे। ठीक है, टोटल 6 आएगा। लाइमन के बाद क्या है, बाल्मर।
n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। इसको क्या बोलते हैं? पार्सल। लाइमन बाल्मर पार्सल। पार्सल सीरीज। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट। आपके मॉड्यूल में भी बना होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी। ठीक है, ये देखो बहुत सारे जगह में ये 5 होते हैं, 5 बनाया होता है, हम फरी का नहीं रहता है। ये थोड़ा आपको छोटा छोटा दिख रहा है ना, हम सबका नाम एक जगह लिख दे रहे हैं। ठीक है, मैं इसी को बड़ा बड़ा साइज में लिख दे रहा हूँ, जिसको नहीं दिख रहा है यहाँ से लिख लेना।
सर N2 से लेके N1 तक क्या है? N2 से N1 अगर 1 हो तो सर ये नहीं, 1 है ना। हाँ बोलो। फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला N2 से N1 इक्वल टू फिफ्थ, ये फिफ्थ है 5, तो उसको हम क्या कहेंगे, पी फंड सीरीज। सब लोग लिख लिए? हाँ सर सर। नो। चलो चलो लिखो। ये इधर किसी भी ऑर्बिट से उस वाले ऑर्बिट में आना चाहिए। जनरली इन्फिनिटिव लेते नहीं है, बट हम किसी भी ऑर्बिट से, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर जाएगा, और वो ऑर्बिट अगर फर्स्ट पे हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, लाइमन। सेकंड पे हो तो बाल्मर, थर्ड पे हो तो पास्टन, फोर्थ पे हो तो ब्रैकेट, और फिफ्थ पे हो तो पी फंड, सिक्स पे तो हम्फ्री। सिक्स वाला जनरली उतना पूछा नहीं जाता है, बट तब भी सिक्स होते हैं तो हम लोग सिक्स के सिक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखो पहले। लिख लिया है? कुछ नहीं है, केवल लाइन ऐसे से ड्रॉ कर लो, ओके सर। फटाफट लिख लो। चलो हम लोग अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज। देखो, पिछले ही क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को, चलो पहले इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उस पॉइंट। देखो ये ग्राउंड स्टेट है ना, Yes, sir. n इक्वल टू 1, और उसके बाद ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड Excited स्टेट, state. थर्ड, तो यानी n1 1 2 3 4 5 6 किसी भी ऊपर वाले ऑर्बिट से अगर फर्स्ट वाले ऑर्बिट में किसी भी, इसलिए हमने क्या लिखा n2 से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। Lyman. कोई दिक्कत? Sir, और एक बार सेकेंड, ऊपर किसी भी ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, इफ लोअर ऑर्बिट इज 1 देन इट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अंडरस्टूड? Yes. एनी ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट, इसलिए हम देखो इधर से इधर से इधर से किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। ठीक है, अगर जैसे माइक ऑफ कर लेना, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, अगर 5 to 3 देन 3 to 1, तो यहां से यहां को क्या बोलेंगे, लाइमन पाल्मर लाइमन। पास्टन? नो लाइमन सीरीज। Lyman. नो नो, Pascal. यहां से यहां डायरेक्ट आया क्या, नहीं ना, नहीं सर, यहाँ उसके कहां बाद। से आया है, ये 3 से 1, पास्चर दिस इज लाइमन, Yes. दिस इज लाइमन, और लाइमन, उसके ऊपर वाला पास्चर। Pascal. और दिस इज थर्ड, दैट इज कॉल्ड पास्टन। पेस्ट। ठीक है, तो इसमें दो सीरीज आ गया, कौन कौन, पास्टन एंड लाइमन सीरीज। Lyman series. हम नहीं बोल सकते ये केवल लाइमन सीरीज, इसमें कौन सा सीरीज है, लाइमन प्लस पास्टन है। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे?
जिस ऑर्बिट से वो 1 वाले पे आएगा उसी को हम केवल बोलेंगे लाइमन सीरीज। समझ गया? जिस किसी भी ऑर्बिट से अगर 2 पे आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बाल्मर। 3 पे आया तो पास्चर, 4 पे आया तो ब्रैकेट, 5 पे आया तो पीफर्ड और 6 पे आया तो हम्फ्री। तो इसको सीरियल वाइज याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक 1 पे याद रखना लाइमन, तो जब भी 1 पे आएगा तो लाइमन, 2 पे आया तो बाल्मर, 3 पे आया तो पास्चर, 4 पे आया तो ब्रैकेट, है ना, 5 पे आया तो पीफर्ड, 6 पे आया तो हम्फ्री। देखो कभी कभी क्या होता है, ब्रैकेट और बाल्मर में दिक्कत हो जाता है कि ये सेकंड पे या फोर्थ पे, तो ए पहले आता है ना। देखो इसमें ए पहले आया ना, हाँ Yes. सर, बाल्मर और ए और आर में कौन पहले आता है अल्फाबेटिकल में? ए ना, ए पहले आता। इसलिए ये क्या है ऊपर। समझ गया? पास्चर में ए और एफ में कौन पहले आएगा? ए। A. इसलिए पास्चर में क्या है ऊपर। समझ गया? अगर कभी किसी गलती से कंफ्यूजन हो जाए तो इसको समझ लेना कौन ऊपर है। ठीक है? फर्स्ट वाला तो याद ही रहेगा लाइमन, दूसरा क्या होगा? ब्रैकेट, बाल्मर, सॉरी ब्रैकेट कहते हैं बाल्मर, पास्चर, और तीसरा क्या है? पास्चर, पास्चर, Pasture. चौथा ब्रैकेट, ब्रैकेट, Bracket. पांचवा पीफर्ड पीफर्ड, और पीफर्ड। छठा हम्फ्री। ठीक है ना? हाँ, अब सर। आप लोग एक बात बताओ, उसमें क्या कहते हैं देख करके कि पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताए थे, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक sir. वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप देखो विजुअल रीजन के लेफ्ट साइड जिसका वेवलेंथ क्या है, कम है, वो कौन सा है? बाल्मर। बाल्मर नहीं, बाल्मर कहाँ है उसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अच्छा। विजुअल रीजन लिखा था, हाँ उसके सर। बगल में देखो तो यूवीडी लिखा हुआ है, हाँ. अल्ट्रावायलेट, हाँ, सर। यूवी एक्सरे गामा रे। है ना? UV ray. यूवी। विजुअल से क्या है, यूवी का कब। एक चीज ध्यान रखना, लाइमन सीरीज का जो भी होंगे, लाइमन सीरीज का जो भी लाइन होगा इसका एनर्जी होगा ना, एनर्जी इमिट हो हाँ। करेगा कि नहीं, क्योंकि हायर टू लोअर में आ रहा है, तो सबके सब क्या होगा? यूवी। क्या होगा बच्चे? यूवी। ठीक है, तो लिख लेना, नीचे लिख लेना, इन लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रे इमिट या एब्जॉर्ब? इमिट, इमिट, क्योंकि हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की ओर जा रहा है, इसलिए क्या होगा? इमिट। इन लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रे इमिटेड, अल्ट्रावायलेट रे इमिटेड। ठीक है, आगे लिख रहे हैं ना, इन बाल्मर सीरीज in Balmer series (6 to 2, 5 to 2, 4 to 2) ऐसे लिखो, ऐसे ना, 5 to 2, 6 to 2, 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2। ठीक है, 6 से 2, 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2 लिख लिया ना।
ये क्या होता है, विजुअल होता है, और इसका कलर होता है, एक मिनट में कलर बताता हूँ। 3 to 2 में रेड लिख लेना, इसमें ब्लू ग्रीन, इसमें ब्लू, और इसमें वायलेट। इसमें क्या हुआ, रेड, ब्लू ग्रीन, एक मिनट, रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू और वायलेट। सर ये बाल्मर सीरीज विजुअल होते हैं क्या? वही बाल्मर सीरीज के ये 4 लाइन क्या होता है, विजुअल होता है। तो ये 4 लाइन लिख लिया इन बाल्मर सीरीज। 6 to 2 वायलेट लिख लेना, 5 to 2 ब्लू, 4 to 2 ब्लू ग्रीन, 3 to 2 रेड। लिख लिए? हाँ सर। हाँ, नीचे लिख लेना, these 4 lines are visible, these 4 lines of Balmer series are visible, these 4 lines of Balmer series are visible, these 4 lines of Balmer series are visible, and rest of line are IR, infrared, and rest of line are infrared। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, and remaining all of series are नीचे लिख लेना, and remaining all of series are, नीचे लिख लेना, remaining all of series are infrared radiation, remaining all of series are emitted infrared, remaining all of series are emitted infrared। ठीक है ना? Passion, bracket, Pfund and Humphrey all emitted infrared। लिख लिए? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। किसी को इसमें एक दिक्कत है क्या? लाइमन सीरीज क्या याद रखोगे? यूबी। लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज में 4 लाइन, फर्स्ट एक चीज और, इसमें रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, फर्स्ट लाइन जो होता है, फर्स्ट लाइन क्या होगा, 2 to 1। हाँ सर। इसको हम अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, फर्स्ट को क्या बोलेंगे, अल्फा। सेकंड को क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलेंगे, बीटा। थर्ड लाइन को गामा, फोर्थ लाइन को डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं, अल्फा। इसको हम ये क्या बोल सकते हैं, अल्फा वाला को रेड, बीटा वाले को ब्लू ग्रीन, गामा वाले को ब्लू और डेल्टा वाले को वायलेट बोल सकते हैं। यस इन बाल्मर सीरीज, यस और नो? हाँ सर।
sir. चलो तो नीचे लिख लेना फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, नीचे लिख लेना फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दैट इज कौन होगा? फर्स्ट लाइन क्या होगा? लाइमन सीरीज कहाँ पे आता है? 1 पे ना, हाँ तो सर, फर्स्ट लाइन क्या होगा? 2 2 1, 2 2 2 2 1 ब्रैकेट में अल्फा लाइन, ठीक है, सही है ना? हाँ सर, चलो हाँ बोलो। सर वो विजिबल लाइट के वो अल्फा बीटा गामा वो कैसे नाम पड़े वो समझा नहीं। नहीं, कोई भी फर्स्ट लाइन हो, फर्स्ट लाइन इसके लिए फर्स्ट लाइन क्या होगा? 2 2 1, इसके लिए फर्स्ट लाइन कौन सा है? जो ये क्या है? 3 2 1 ना, इसके लिए कौन सा होगा? 3 2 2, इसके लिए 4 2 3 है ना। पहला लाइन कौन सा? ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरह से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ना। जैसे हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट के जस्ट बगल वाले को क्या कहते? फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले थे ना। हाँ सर। उसी प्रकार हाँ, इसमें लाइमन वाले का फर्स्ट क्या होगा? 2 2 1, सेकंड क्या होगा? 3 2 1, फोर्थ क्या होगा? 4 2 1, सॉरी थर्ड क्या होगा? 4 2 1, फोर्थ क्या होगा? 5 2 1। यानी जो लाइन बोलेगा उसका उसमें n1 ऐड कर देंगे। बोलो सही बोला ना? तो हाँ, इसको पहले लिख, एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद फटाफट समझ में आते हैं। क्या लिखा? दैट इज 2 2 1 अल्फा लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। नेक्स्ट लिखना लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड हुआ ना, तो लाइमन के लिए n इक्वल टू क्या होता है? 1, तो 1 प्लस सेकेंड क्या हुआ? 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 3 दैट इज 3 2 1। सेकेंड है तो क्या बोलेंगे उसको? बीटा लाइन। बीटा लाइन। बीटा लाइन। सर हाँ बोलो। वो +1 क्यों कर रहे हो वो नहीं समझा। क्योंकि हमने ये बताया कि फर्स्ट लाइन क्या होगा, जो सबसे मिनिमम एनर्जी वाला होगा वही फर्स्ट लाइन होगा, यानी उसके जस्ट बगल वाले से जो आया होगा इमिट किया होगा उसी को फर्स्ट लाइन बोलेंगे ना। तो लाइमन के लिए ये कौन सबसे नियरेस्ट है? 2 ही है ना। हाँ सर। बाल्मर के लिए सबसे नियरेस्ट कौन है? 3 है ना। हाँ पी फंड के लिए सबसे नियरेस्ट कौन है? 6 है ना। तो 6 to 5 क्या कहलाएगा? फर्स्ट लाइन। तो इसलिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला ड्रॉ कर दिया। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट है, जिस सीरीज का लोएस्ट जहां पे आता है उसमें अगर हम फर्स्ट बोला तो फर्स्ट में एक ऐड कर दिए, मतलब उसमें जितना नंबर था उसमें 1 ऐड कर दिए तो वो आएगा उसका फर्स्ट लाइन। जो लाइन बोला उसको क्या किए, उसके जो नंबर है जहां पे वो इमिट करके आता है उसमें ऐड कर दे, तो वो क्या हो गया? n1 में ऐड कर दे, n1 प्लस जो लाइन नंबर बोला उसको ऐड कर दे, तो वो उसका नंबर ऑफ लाइन कहलाएगा। फर्स्ट लाइन तो 1 ऐड करेंगे, थर्ड बोला तो 3, 10th बोला तो 10। बोलो समझ समझ गया आया? सर। तो इसमें नेक्स्ट एक और लिख करके आप लोग आंसर बताओ। 8th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 8th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 8th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा? कहां से कहा? 8 to 1। नहीं, 9 to 1। 9 to 9 to 1 1 हमने अभी तुरंत बोला ना, n1 क्या करना है? ऐड करना है। समझ गए? बोलो बोलो। तो फिर इसको कौन सा लाइन बोलेंगे? कौन सा? 9 to 1 को 9 to 1, तो 9 - 1 कितना आया? 8। 8th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट पे आया तो क्या कहलाता है? लाइमन ना। यस सर। तो कौन सा कहलाएगा लाइन? 8th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अभी तुरंत लिखाया, क्या लिखा? 8th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा? 9 to 1। समझ में आ गया?
हाँ बोलो। तो जैसे 2 to 1 को अल्फा लाइन बीटा, 3 to 1 को बीटा लाइन बोले, वैसे देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा उसके आगे ऐसा नहीं आता है, मतलब उसमें उसमें पता नहीं उसका आगे का नाम क्या है, मुझे भी नहीं मालूम, बट अल्फा बीटा गामा डेल्टा यही 4 तक में काम होता है अपना। ठीक है, तो हमने कभी उसको ध्यान से नहीं देखा है, उसको देखना पड़ेगा, बट उसको 5th लाइन 6th लाइन 8th लाइन ये सब बोलते हैं। फर्स्ट लाइन को अल्फा, सेकेंड को बीटा, थर्ड को गामा, फोर्थ को डेल्टा बोलते हैं। उसके बाद वाले को मुझे भी नहीं मालूम है। ठीक है, yes. चलो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज अल्फा नहीं, कहां से कहां? 3 to 2। 3 to 2 हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन बोला ना, तो बाल्मर सीरीज में कहां पे आता है बच्चे? सेकंड पे ना। हाँ सर हम सेकंड लिख लिए। फर्स्ट बोला तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 क्या होगा? 3 to 1। समझ में आ गया? हाँ सर 7th लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सब लोग जवाब दोगे? 7th लाइन ऑफ बाल्मर 9 सीरीज। से 2। 9 to 2। 9 से 2 9 से 2 ना, yes sir क्योंकि 7 है ना, हमने 2 लिख दिया, 2 में 7 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 9। 9 to 2। अब इसका जस्ट रिवर्स भी कर सकते हैं। 9 to 2 कौन सा लाइन है? तो 2 पे आ रहा है तो कौन सा सीरीज होगा? 9 से 2 पे आ रहा है तो 9 - 2 कितना हो गया? 7 7। तो ये 7th लाइन ऑफ क्या होगा? बाल्मर सीरीज। समझ में आ गया? हाँ सर कोई दिक्कत है यहाँ पे? एनीवन? नो सर। नहीं ना? अब देखो, यानी आपको पूछे विजुअल रे क्या होगा, इंफ्रारेड क्या होगा, कौन क्या कहते हैं अल्ट्रावायलेट क्या होगा, कौन कौन सा लाइन अल्ट्रावायलेट होगा, ये सब बता दोगे ना? अगर फर्स्ट वाले पे आया तो कौन सा होगा? यूवी, यही बोला ना? यूवी रे। सेकेंड वाले पे आया तो सेकेंड वाला पे देखेंगे कि ये 4 है क्या, अगर ये 4 है तो विजुअल, अदरवाइज आईआर आईआर है ना। ओ एक मिनट, आईआर नहीं आएगा बच्चे, 7 to 2 है ना, आईआर लिख लिया है ना, उसको यूवी करना होगा क्योंकि इसका एनर्जी तो गैप ज्यादा होगा 7 to 2। ठीक है, हाँ उसमें एक बार बताओ तो, जहाँ पे लिखा है एक बार पढ़ना तो उसका लाइन, इंफ्रारेड बाल्मर सीरीज का। These 4 light of Balmer series are visible and rest of light are IR. आईआर को यूवी कर दो। क्योंकि इसका एनर्जी गैप क्या होगा? ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो यूवी रे कहलाएगा। ठीक है, कर दिए ना? रिमेनिंग ऑल सीरीज में भी यूवी रे करें। नहीं, रिमेनिंग और से सही है, बाकी सब सही है, बाकी सब जितने भी है ना सब सही है। आईआर होगा उस वाले में, यूवी केवल, सब में नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप तो बढ़ गया, मैंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ऐसा मैं आपको कंफर्म होकर के नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बट जहां तक कंफर्म है, इससे हायर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी वाले में क्या होता है? यूवी रे। ठीक है, सब लोग लिख लिए? अब मिटाऊं थोड़ा, ये बताओ इन्फिनिटी टू 1 है, ये इन्फिनिटी टू 1 है ना,
यस सर। Yes. हाँ तो सर। ये सबसे लास्ट लाइन है ना, हाँ सर। तो लिख लेना। नेक्स्ट नीचे लिख लेना, अभी जो लिखा उसके नीचे लिखना लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। सर जनरल सीरीज क्या? हाँ हाँ, इसलिए तो मैं बोला लास्ट, उसके नीचे लिखने के लिए लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज दैट इज infinitive to, that is infinitive to n1। इसको कैसे लिखते हैं? infinitive to n1, ऐसे तरह से लास्ट लाइन ऑफ सीरीज दैट इज infinitive to n1, infinitive to n1 is called series limit, is called series limit, series limit, series limit। It is also called, is called series limit। उसके बाद लिख लेना it is also called marginal line, it is also called marginal line। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट, मार्जिनल लाइन। ठीक है, मार्जिनल, MARGINAL, मार्जिनल लाइन। ठीक है बच्चे, एक बार सब लोग फटाफट देख लो, जितने भी पढ़ा है, जितने भी अभी जो पढ़ा है सबके सब देख लो एक बार, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हाँ बोलो। सर वो आखिर की लाइन रिपीट करो बरं। आखिर की लाइन कौन सा? वो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज आल्सो कॉल्ड, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज कॉल्ड सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज नहीं बोला मैंने, सर लास्ट आपने लाइन ऑफ, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज बोले ना? लास्ट लाइन ऑफ सीरीज बोला, लाइमन सीरीज नहीं, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। कोई भी लाइमन के लिए क्या होगा? इंफिनिटिव टू 1, बाल्मर के लिए क्या होगा? इंफिनिटिव टू 2, Infinity to 2। है ना, इसलिए हमने क्या लिखा? इंफिनिटिव टू n1 लिखा ना। यस सर। लास्ट लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया? इंफिनिटिव टू n1। n1 आपका लाइमन होगा तो 1, बाल्मर हुआ तो 2, ठीक है, टी फंड हुआ तो कौन सा होगा? 5 ना। यस। ठीक है, तो वो आपके उस पर डिपेंड करेगा। तो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज इज कॉल्ड क्या बोले? सीरीज लिमिट और मार्जिनल लाइन। और देख लो,
देख लिया ना सब लोग? हाँ, लिखना नहीं है अभी आप लोगों को, पहले आप लोग देखो कॉपी में, मैं तब तक लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, आप लोग पहले कॉपी पढ़ लो, कहीं दिक्कत है तो बोलो, पूछो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? सर हाँ बोलो। सर एक बार वो बालमर सीरीज का आपने वो 9 to 2 का बताया था, वो कैसे किया वो बताइए तो फिर एक बार। 9 to 2, 9 to 2 में मैंने बोला था फॉर लाइमन सीरीज, सॉरी बाल्मर सीरीज, 7th लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, यही बोला था ना, 7th लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। इसका क्या है, 7th लाइन है ना बाल्मर सीरीज का, कौन सा होता है 2 पे ना, हाँ तो 2 हमने लिख दिया, 7th बोला तो 2 में 7 ऐड कर दो तो क्या होगा 9। 9। समझ गया? अब हमको अगर किसी ने दे दिया 8 to 2, बताओ कौन सा सीरीज, तो 8 - 2 क्या हो गया 6 ना, 6th लाइन ऑफ बालमर सीरीज। 2 पे आ रहा है तो बाल्मर, इसलिए क्या कहेंगे 6th लाइन ऑफ 6th लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, चलो और किसी को कोई दिक्कत बोलो, एनीवन, किसी को है तो बोलो, नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे नंबर ऑफ फोटोन और टोटल नंबर ऑफ लाइन इमिटेड। नंबर ऑफ फोटोन और टोटल नंबर ऑफ लाइन इमिटेड। ठीक है, लिख लिए, इसको ड्रॉ कर लोगे। इसको ड्रॉ कर लोगे, कर लिए? कर लिया ना बच्चे? तो देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, 4 + 3 + 2 + 1, कितने हो गए बोलो? 4 + 3 कितना हुआ, 7 + 2 9 + 1 10 10 है ना।
तो इसमें देखो एक चीज बच्चे, कौन कौन सा लाइन आया, 5 to 1, 5 to 4 to 1, 3 to 1 और 2 to 1. Then after 4 to 2, 5 to 2, 5 to 4 to 2, 4 to 3. सर Next 3 है to आपका 2 आएगा इसमें ना? 3 to 2 आएगा ना सर? 3 to 2 आएगा 5 ना to सर? 3, सर उसके बाद जाकर के 4 to 3. सर हाँ बोलो. वो सेकंड वाले में 3 to 2 आएगा ना? आएगा ना? ओ सॉरी 3 to 2, 4 to 2 गलत हो गया क्या? 4 to 3 अब तो ठीक है ना? हाँ सर। 5 to हाँ सर। 4. तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना हुआ? 10. इसके अलावा बताओ कोई भी लाइन इसमें, यानी कोई भी फोटोन सेम तो 10 एनर्जी का कैसे नहीं. हुआ? हाँ 10 कैसे 4 हुआ? + 3 + 2 + 1 हाँ सर हाँ। है ना? तो टोटल कितने हुए? 10 ना? हाँ तो सर। एक चीज ध्यान रखना इसमें, क्या ध्यान रखोगे बच्चे, कि कोई भी लाइन है सेम नंबर मिस मैच नहीं हो रहा है. कहीं पे हो रहा है क्या सेम नंबर रिपीट? इसको 2 to 1 लिखो या 1 to 2 लिखो, दोनों क्या आएगा? सेम. दोनों का एनर्जी क्या होगा? सेम होंगे ना? यस। सेम एनर्जी वाले को नहीं लिखना है, डिफरेंट लिखना है. नंबर ऑफ फोटोन मतलब फोटोन क्या है? पार्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी है. तो डिफरेंट पैकेट ऑफ एनर्जी कितने हो सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना हो सकता है? ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए. तो वो कितना आया इसमें? 10. तो इसमें एक फॉर्मूला है बच्चे, इस फॉर्मूले को याद रखना, फटाफट हो जाएगा. इतना हम, ये तो कम था तो मैंने बना लिया. अगर बोलता 8 to 1, 8 to 2, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता ना. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, n2 to n1 बोला, n2 से n1, n2 to n1 नंबर ऑफ फोटोन लाइन बोला, नंबर ऑफ फोटोन या टोटल नंबर ऑफ लाइन. तो हम क्या करेंगे, डेल्टा n निकालेंगे. डेल्टा n क्या होगा? n2 - N1. ठीक है. तो नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल n इंटू डेल n + 1 डिवाइड बाय 2. ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रखना. सर एक एग्जांपल से बता दो. हाँ जस्ट अभी यही तो एग्जांपल पे लगा देंगे. अभी पूरा इसी एग्जांपल पे लगाते हैं ना अभी हम. लिख लिए? नो सर। हाँ लिखो. लिख लिए ना? सर एक डाउट है. हाँ बोलो. सर ये टोटल नंबर ऑफ लाइन डेसिमल में भी आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना. 1 2 सर 3 तो 4 5 काउंट करेंगे तो डेसिमल में आएगा सर तो क्या? अगर n2 को 4 लिए और n1 को 3 लिया तो डेल्टा n 1 आएगा ना? तो फिर हाँ. डेल्टा n 1 इंटू, अच्छा हाँ सर बराबर है. देखो अगर एक ऑड आया एक इवन आया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर ऑड आया तो +1 करके इवन हो जाएगा वो. अगर इवन आया तो एक इवन डिवाइड बाय 2, वो तो कैंसिल होगा ही. कभी भी नंबर ऑफ लाइन कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा. समझ गए? अब जैसे इसी का है,
इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। डेल्टा एन क्या होगा इसका, बताओ कहां से आ रहा है? हाइयर नंबर क्या है? 5 है ना? 4 नहीं है, 5 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? अच्छा ये 4 बोले था। तो नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। 20 डिवाइड बाय 2 10। आया या नहीं? हाँ सर। इसमें आ गया। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो। लिख लिए? सर। हाँ बोलो। सर ऐसा जरूरी है कि हर टाइम n1 1 ही रहेगा? नहीं, अगर हम यहीं पे बाल्मर सीरीज कर लेते या कुछ और कर लेते, हम अगर बोल देते यहाँ पे, ये तो हमने एग्जांपल दिया ना इसका, n1 हम क्या बोले? n2 माइनस n1, इसलिए नहीं थे हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते थे, n2 माइनस 1 लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, डाउट खत्म हो जाएगा। कैलकुलेट 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 total number of line produced. Calculate total number of line produced when electron jump from. Calculate total number of line produced when electron jump from 8 to third orbit. 8 to third orbit. 15. क्या आ गया? 15। सबका? हाँ सर। और बाकी बच्चे? हाँ सर। 15 ही। सर 15 है ना? और सबका सब लोग निकालो, जिसका नहीं निकला प्रॉपर तरीके से निकाल लो। कहीं दिक्कत हो रहा है तो बोलो। क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा एन पहले निकालेंगे। डेल्टा एन क्या हो गया? n2 8 माइनस n1 कितना यहाँ पे? 3, क्या आ गया? 5। तो नंबर ऑफ लाइन क्या हो गया? 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 6 इंटू 5 30, 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 15। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अगर है तो बोलो। एक और क्वेश्चन करें? हाँ हाँ। हाँ सर। चलो।
क्वेश्चन लिखोगे इन अ बाल्मर सीरीज in a Balmer series in a Balmer series in a Balmer series total number of यहाँ पे लिख लेना if total number of line in a Balmer series if total number of line emitted is 15 then find okay Savni then find higher orbit number सब लोग मैसेज में सेंड करोगे सावनी थोड़ा सा देखो आपका गलत है आंसर इसका नहीं होगा वो डायमंड बाल्मर का 2 होता है ना बाकी बच्चे सॉल्व करो बाकी बच्चे जल्दी से फटाफट सेंड करो दिक्कत हो रही है हाँ श्रेयस आपका सही है हमने पूछा है हायर ऑर्बिट नंबर श्रेयस आपका सही है बाकी बच्चे नहीं बच्चे सही नहीं है चलो देखो मैं बता रहा हूं इसमें बोला कितना टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना बोला नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होता है एक बात बताओ डेल एन इंटू डेल एन प्लस 1/2 यही होता है ना इसने 15 बोला 15 इक्वल टू क्या करेंगे डेल एन इंटू डेल एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तो ये क्या हो गया 30 इक्वल टू क्या हो गया डेल एन इंटू डेल एन प्लस 1 यही हुआ ना अब अगर हम क्वाड्रेटिक बना दे तो ये सॉल्व करने में थोड़ा क्वाड्रेटिक हो जाता है फिर जाकर के डेल एन आएगा लेकिन हमको एक चीज मालूम है अगर हम जैसे 30 है तो हम इसको हिट एंड ट्रायल से निकाल लेंगे क्योंकि हमको मालूम है इंटीजर में ही आएगा कोई ज्यादा आएगा नहीं हम देख रहे हैं अगर इसको हम डेल एन को 5 इसको 4 ले डेल एन को 4 ले तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 बोलो 4 इंटू 5 कितना होगा 20 ये तो कम आ गया
एक ज्यादा ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, यानी डेल इक्वल टू क्या हो गया 5। बोलो समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हीट एंड ट्रायल लगाएंगे ना, हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हीट एंड ट्रायल, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, बट हम क्वाड्रेटिक क्यों सॉल्व करेंगे, हम हीट एंड ट्रायल लगा लेंगे। हाँ बोलो। डेल्टा एन 5 कैसे है, थोड़ा रिपीट कर दो ना। डेल्टा सेकंड एन, स्टेप से। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ। देखो बच्चे, हमने इक्वेशन लगाया यहाँ तक आया, अब क्या है क्वाड्रेटिक हो जाएगा, डेल एन स्क्वायर प्लस डेल एन इक्वल टू 30, तो इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तब जाकर के डेल्टा एन आएगा। बट हम क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे हीट एंड ट्रायल लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे हीट एंड ट्रायल। हमको मालूम, जैसे हम यहाँ पे डेल्टा एन इक्वल टू क्या पुट किया 4, तो 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया 20 ना, नहीं हुआ? अगर डेल्टा एन इक्वल टू 4 पुट किया तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 ना। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। अगर हम यहीं पे डेल्टा एन इक्वल टू 6 पुट करें तो 6 इंटू 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 42 हो गया ना। तो इस दोनों के बीच यानी क्या आ रहा है 5 आएगा, तो अगर 5 पुट करें तो 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 30 आया, तो 30 के बराबर है या नहीं? बोलो। 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, तो यह डेल्टा एन इक्वल टू क्या लगा देंगे 5, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कभी भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए नहीं बैठ जाना, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे हीट एंड ट्रायल लगाएंगे, तो डेल्टा एन आ गया, डेल्टा एन इक्वल टू क्या आ गया 5, तो क्या बोला बाल्मर सीरीज बोला, बाल्मर सीरीज बोला ना। यस। तो एन इक्वल टू क्या होगा 2, 5 है तो कितना आ गया 7, 2, तो हाइयर ऑर्बिटल के नंबर क्या हो जाएगा 7। समझ में है? सर क्वाड्रेटिक इससे किए तो गलत है क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत तो नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा ना बच्चे, लगेगा कि नहीं आप ही बताओ। और मेडिकल वाले तो हल्की उसका खराब हो जाता है क्वाड्रेटिक में, मेडिकल वाले बहुत सारे बच्चे का हालत खराब हो जाता है कि कैलकुलेशन, अरे अब इस पार है कैसे करें, क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना है या नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करना है, तो उसमें तो और भी दिक्कत होगा। हम क्या करेंगे हीट एंड ट्रायल लगा लेंगे, क्योंकि अपने को ज्यादा तो नंबर है ही नहीं, है ना, और हमको मालूम है इंटीजर आना है, कोई फ्रैक्शनल में आता तो क्या होता है बहुत ज्यादा हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है, बट इंटीजर है तो क्या होगा, समझ गया ना। हाँ सर। जैसे हमको यहाँ पे बोलता 10, टोटल नंबर 15 है ना, अगर 10 बोलता तो बताओ डेल्टा एन क्या होता जल्दी से, तो 10 इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया 20, अब 20 कैसे आएगा बताओ 4। 5 इंटू 4, यानी डेल्टा एन इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 5, एन डेल्टा एन इक्वल टू 4। समझ में आया? अगर बोला आपको टोटल नंबर ऑफ लाइन 6 बोला, 6 बताओ तो 6 आया तो क्या करोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो गया 3 आता 12, तो क्या करेंगे 3 इंटू 4 करे तो, क्योंकि नेक्स्ट वाला एक ज्यादा होगा 3 इंटू 4, तो ये क्या है डेल्टा है, क्योंकि डेल एन इंटू डेल एन प्लस 1 है। समझ में आ गया? हाँ सर। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसका ध्यान रखना, 6 पूछेगा ज्यादा ज्यादा, 10 पूछेगा या 15 पूछेगा। आई होप सभी बच्चे को ये समझ में आ गया। सर और एक क्वेश्चन दो ना। इसी तरह हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बाल्मर सीरीज को हम पी फंड कर देते हैं, पी फंड थोड़ा चेंज कर रहा हूं यहाँ पे हम 21 कर दे रहा हूं यहाँ पे, बताओ क्या आएगा
सब लोग आंसर सेंड करना मुझे, सब लोग आंसर क्या करोगे, सेंड करोगे, कोई बताओगे नहीं। यस सही है उत्कर्ष। उत्कर्ष सही है, उसके बाद कुशाल सही है। रेहान, इसने पूछा हायर ऑर्बिट पूछा, इसने क्या पूछा, हायर ऑर्बिट, तो हायर ऑर्बिट बताना है, डेल्टा एन नहीं। सही है बच्चे। सावनी गलत हो गया। मिथ सही है। मिथ आपका कौन सा, जेई है या नीट? हेलो, नीट है सर। ओके वेरी नाइस। सावनी सही, अब सावनी सही है। सब मुझे लगा था कि पी फंड 4th पे आता है। नहीं तो ऐसा गलती नहीं करना है, हमेशा ओनली लाइमन बाल्मर पासन ब्रैकेट फीफर, तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करना। बाकी बच्चे सेंड करो फटाफट। हाँ गलत है बच्चे, लास्ट जिसने सेंड किया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना हो गया, 21, 21 इंटू 2 42। तो यहाँ पे क्या रखें, कौन सा नंबर रखें? अगर हम 7 रखते हैं तो 7 प्लस 8 कितना हो गया, 7 इंटू 8 56 ना, इससे तो कम आएगा। यानी क्या होगा यहाँ पे, अगर 6 रखे तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 42। यानी डेल्टा एन इक्वल टू क्या हो गया, 6 ना। डेल्टा एन 6 मतलब कौन सा, पी फंड बोला, पी फंड मतलब 5, तो इधर क्या आएगा 11। 5 प्लस 6 11, यानी हायर ऑर्बिट नंबर क्या हो गया 11। समझ में आ गया? चलो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही। आप लोग क्या करोगे, 50 तक क्वेश्चन कर लोगे जेई वाले एंड नीट वाले, क्योंकि कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लास में नहीं, उसका अलग डिस्कशन क्लास लगेगा। ठीक है, आप लोग मॉड्यूल पास में रखना, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा डाउट है बोलता जाना, मैं इधर से आंसर देता रहूंगा। ठीक है, और जेई वाले एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में देख लेना कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ाए हैं वहां तक देख लेना, एक्सरसाइज 1 एंड 2 बोथ। सर नोटबुक में ही लिख ले। ना ना ना, वो आपको सॉल्व करना है, मतलब एग्जाम जैसे देते हो उस तरह से। ये नहीं कि एकदम लिख लिख करके, जैसे इसका आंसर था 6, तो आपको लग रहा है 6 तो फटाक से 6 लगा दिए। ऐसा नहीं कि हम सॉल्व करेंगे दिस इज कॉल्ड दिस, इस तरह से नहीं सॉल्व करना। किस तरह से सॉल्व करना है, नीट के एग्जाम के जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर की तरह। समझ गए ना मॉड्यूल को? ठीक है, ओके सर, हाँ ये नहीं कि हम जैसे भेज रहे हैं कि इस तरह से सर y इक्वल टू x माना, लेट ये दिस मास इक्वल टू x, देन आफ्टर ये इस तरह से नहीं। हम किस तरह से मिनिमम टू मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ये सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। समझ गया ना? क्योंकि नेक्स्ट वीक मंडे को आपका टेस्ट है ना? हाँ सर। शायद, कंफर्म नहीं हो, इसलिए प्रॉपर तैयारी करो। नहीं सर, मंडे को ही है। ओके, तो अच्छे से कर लो, फिर जाकर के हम लोग क्या होगा, सब चीज फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आफ्टर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, आपको एक
पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, लगेगा हाँ मेरे से भी हो रहा है। और जिससे नहीं हुआ या कहीं दिक्कत हुआ, आपको जो भी पूछना है सब पूछ लेना, लेकिन करके जरूर आना, ट्राई करना, कॉपी पढ़ना, ट्राई करना, ठीक है? Yes, sir. ओके, बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. गुड डे।